मोस्ट ऑफ द पीपल नीड्स टू टेक रेस्ट। उन्हें ब्रेक चाहिए। 90% ऑफ द पीपल सफर करते हैं किसी ना किसी चीज से, एडिक्शन से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, अपने आप के ऊपर सेल्फ डाउट करने से, फ्यूचर के अंदर क्या होगा उससे, एंड ओवरऑल इसी तरह के अलग अलग लूप के अंदर वो स्टक रहते हैं। एवरीवन हैज अ फकिंग प्रॉब्लम। हर इंसान के पास दिक्कत है, लेकिन ओवरऑल अगर तुम्हारे पास प्रेशर रहेगा तो तुम उस प्रेशर के ऊपर काम नहीं कर पाओगे। जो तुम अपना मैक्स दे सकते थे, जो तुम परफॉर्म कर सकते थे फिजिकली, जैसे भी तुम परफॉर्म करते तुम कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ओवरऑल तुम पैनिक रहोगे। तुम ओवरऑल ये सोचोगे कि यार मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं डिस्ट्रॉयड हूँ। लेकिन अगर वहीं तुम जो काम करते हो उसको स्टेबल माइंड के साथ करोगे, काम माइंड के साथ करोगे, तो तुम ओवरऑल वो काम को जल्दी अचीव कर पाओगे एंड अपनी मैक्स परफॉर्मेंस दे पाओगे, अपना मैक्स पोटेंशियल जान पाओगे। तुम कितना कुछ कर सकते हो, तुम कितना कुछ उखाड़ सकते हो। आई नो कि ये इजी नहीं होगा, बहुतों के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होगा कि फटाफट अपने दिमाग को शिफ्ट कर लेना कि ठीक है यार मैं इसे डील कर लूंगा। हर इंसान का दिमाग अलग तरह से वर्क करता है। तो ओवरऑल तुम्हें करना क्या पड़ेगा, यू नीड टू टेक ब्रेक। वो जो प्रेशर तुम ले रहे हो, जो डोपामिन रिसोर्सेज तुम्हारे पास अवेलेबल है, जो कि जहां से तुम्हें चीप डोपामिन मिलता है, तुम फालतू के एडिक्शंस के अंदर पड़े हुए हो, तुम्हें वहां से अपने माइंड को फ्री करना पड़ेगा। एंड जैसे कि मैंने बताया कि बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हें इस चीज को एक बार तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर तुम्हें अपने आप को जाना है, तो अपने आप को पहचाना है, तो अपने आप की ओवरऑल लाइफस्टाइल को फिक्स करना है, तो अपने आप की लाइफ को फिक्स करना है, तो जो तुम काम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो वो काम करना स्टार्ट करना है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। तुम डिप्रेस हो जाओ, तुम एंजाइटी लेते रहो, तुम अपने आप को डिस्ट्रॉय करते रहो, मेंटल हेल्थ खराब करते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला है। कितना ही प्रेशर ले लो, काम तो तुम्हें वैसे भी करना पड़ेगा। तो ओवरऑल इससे अच्छा ये होगा कि तुम अपने दिमाग को शांत रखते हो, काम रखते हो, स्टेबल रखते हो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हो, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हो, एंड वो चीज करते हो जो तुम्हें करना पसंद है। द वर्क दैट नीड्स टू बी डन, वो काम कंप्लीट तुम्हें करना ही करना है। हम ह्यूमंस है, हम मैमल्स है, हम प्रेशर के अंदर ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, हम कहीं ना कहीं उस काम के अंदर गड़बड़ कर देंगे। तो तुम्हें अपने आप को टाइम देना ही पड़ेगा। ओवरऑल तुम प्रेशर लेकर भी काम करोगे, एंजाइटी करने के बाद भी काम करोगे, डिप्रेस होगे तो भी काम करोगे। तो इससे अच्छा होगा कि तुम अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करते हुए वो काम करते हो जो कि तुम्हें करना चाहिए। अपने आप को प्रेशर नहीं देके अपने आप को थोड़ा टाइम दो, रियलाइज करो कि तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या हो, तुम्हें क्या करना पसंद है, तुम कैसे गलत चीजों के अंदर पड़ चुके हो, तुम कैसे उस चीज को फिक्स कर सकते हो, तुम कैसे अपनी एंटायर लाइफ फिक्स कर सकते हो। लेकिन ये सब चीजें तुम तभी ऑब्जर्व कर पाओगे, रियलाइज कर पाओगे जब तुम अपने आप को टाइम दोगे, अपने साथ बैठोगे, फालतू के चीप डोपामिन को चेज नहीं करोगे, फालतू का इररिलेवेंट कंटेंट कंज्यूम नहीं करोगे, फालतू के एडिक्शंस के अंदर नहीं पड़ोगे, फालतू की घटिया चीजें कंज्यूम नहीं करोगे। तब जाकर ही तुम थोड़ा रियलाइज कर पाओगे, तब जाकर तुम्हारे पास क्लैरिटी आना स्टार्ट होगी। एंड जब तुम्हारे पास क्लैरिटी आएगी तो तुम साफ देख पाओगे कि मुझे क्या एक्शन लेना है, मैं क्या अभी कर सकता हूँ, मेरे हाथ के अंदर क्या है। तब तुम क्लैरिटी के साथ काम कर पाओगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितना कुछ उखाड़ सकते हो। क्योंकि हम लोग बने हैं काम करने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए। अगर तुम इतना सारा कंटेंट, इररिलेवेंट कंटेंट, घटिया चीजें कंज्यूम करना, जंक कंज्यूम करना, स्मोकिंग, अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम करना, इररिलेवेंट कंटेंट कंज्यूम करना, अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करना, अगर तुम ये सारी चीजें सिर्फ कंज्यूम ही करते रहोगे तो तुम ऑब्वियस सी बात है डिप्रेस्ड होगे, एंजाइटी फेस करोगे, ओवरऑल अपनी मेंटल हेल्थ को खराब करोगे। एंड जब भी कुछ बात आएगी कि तुम्हें क्या अचीव करना है, तुम्हें खुद से क्या करना है, तुम वो चीज करने से डरोगे, तुम उसे प्रोक्रास्टिनेट करते रहोगे, क्योंकि तुम एस्केप करते आए हो स्टार्टिंग से। यू नीड टू टेक सम ब्रेक। तुम जो भी चीज कर रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ को टॉर्चर करना, प्रेशर के अंदर आना, लोगों को देखना, हाईलाइट्स को देखना, इनसिक्योर होना, तुम्हें वो सारी चीजें साइड में रखनी पड़ेगी, उनसे डिटैच होना पड़ेगा। तब जाकर तुम वो काम कर पाओगे जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें उखाड़ना है, जो तुम अचीव करना चाहते हो। एंड अगर तुम इनसे करते रहोगे, इररिलेवेंट कंटेंट कंज्यूम करते रहोगे, तो तुम अपनी ग्रेटफुलनेस वाली जो पावर है, जो तुम सोच सकते थे कि मैं कितना ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास ये सारी चीजें, मैं कितना ग्रेट हूँ, मेरे पास ह्यूमन बॉडी है, मेरे पास सब चीज है, मैं कितना कुछ अचीव कर सकता हूँ, मेरे पास ह्यूमन बॉडी है, तुम वो ग्रेटफुलनेस वाली चीज को ही खत्म कर दोगे। तुम वो फील ही नहीं कर पाओगे, तुम उस चीज को डिस्ट्रॉय कर दोगे, उसे गायब कर दोगे। सो ओवरऑल व्हाट यू नीड टू डू इज टू टेक सम ब्रेक। जो भी घटिया चीजें तुम कर रहे हो, इररिलेवेंट चीजें, गलत चीजें, उससे तुम्हें ब्रेक लेना पड़ेगा। जो तुम प्रेशर ले रहे हो अपने आप के ऊपर, जो तुम सोच रहे हो कि मुझे अमीर बनना है, मुझे कुछ उखाड़ना है, फटाफट करना है, तुम इस तरह कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। ओवरऑल तुम्हें अपने आप को टाइम देना ही पड़ेगा, तभी तुम वो चीज मास्टर कर पाओगे जो तुम्हें मास्टर करनी है। एंड तभी तुम एक्चुअल के अंदर, उसके अंदर अपना मैक्स दे पाओगे, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओगे जो तुम्हें करना पसंद है। क्योंकि एंड के अंदर एक चीज मैटर करती है कि तुम एक्शंस लेते हो या फिर नहीं लेते हो, एंड अपनी मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटी देते हो। इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। एंड अगर तुम्हें मेरी वीडियो से कुछ वैसा सीखने को मिला, अपनी लाइफ के अंदर जरूर इंप्लीमेंट करना। एंड अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू द नेक्स्ट वीडियो। तब तक लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।